ये आज हम देखते हैं CDP #2। इसमें 40 प्रश्न हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बी, विकास केवल शैशवावस्था में होता है। सी, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है। डी, विकास केवल किशोरावस्था में होता है। सेकेंड है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? ए है माता पिता से गुणों का संतानों में हस्तांतरण। बी है केवल वातावरण का प्रभाव। सी है सामाजिक गुणों का विकास। और डी है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। वर्णांधता रोग के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, YY क्रोमोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ए, स्पीयरमैन। बी, थॉर्नडाइक। सी, गिलफोर्ड। डी, गार्डनर। शैशवावस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ए है आत्म प्रेम। बी, नैतिकता। सी, जागरूकता। और डी है सामूहिक भावना। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना कौन सा कारक माना जाता है? ए, प्राथमिक। बी, गौण। सी, गत्यात्मक। डी, स्थिर। सातवां है बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यह सूत्र किसने दिया था? ए, स्टर्न। बी, टर्मन। सी, बिने। डी, स्पीयरमैन। अधिगम का अर्थ है ए, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन। बी, केवल शारीरिक विकास। सी, केवल मानसिक विकास। डी, केवल सामाजिक विकास। नौवां है बालक का विकास किसका परिमाण है? ए, वंशानुक्रम का। बी, वातावरण का। सी, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का। डी है आर्थिक कारक। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? ए, फ्रोबेल। बी, मॉन्टेसरी। सी, रूसो। डी, डीवी। मानव विकास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? ए, प्रारंभिक बचपन। बी, शैशवावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, प्रौढ़ावस्था। सीखने के नियम किसने दिए हैं? ए, थॉर्नडाइक। बी, स्किनर। सी, पावलाव। डी, कोहलर। कौन सी अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था कहलाती है? ए, शैशवावस्था। बी है बाल्यावस्था। सी है किशोरावस्था। डी है प्रौढ़ावस्था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ए, कोलबर्ग। बी, प्याजे। सी, इरिक्सन। डी, फ्रायड। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए, बिने और साइमन। बी, गिलफोर्ड। सी, टर्मन। डी, स्पीयरमैन। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? ए, शैशवावस्था। बी, बाल्यावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, प्रौढ़ावस्था। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? ए, पावलाव। बी, स्किनर। सी, थॉर्नडाइक। डी, कोहलर। वंशानुक्रम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए, मेंडल के नियम पर। बी, डार्विन का सिद्धांत। सी, लैमार्क का सिद्धांत। डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए, तुलनात्मक विधि। बी, विकासात्मक विधि। सी, सांख्यिकी विधि। डी, मनोविश्लेषणात्मक विधि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ए, जन्म से। बी, बाल्यावस्था से। सी, किशोरावस्था से। डी, विद्यालय में जाने पर। वातावरण पर बाहरी वातावरण वह बाहरी शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ए, वुडवर्थ। बी, रॉस। सी, एनास्टेसी। डी, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि की सबसे सामान्य परिभाषा क्या है? सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समायोजन की क्षमता। डी है ये सभी। अनुवांशिकता के जनक कौन है? ए, मेंडल। बी, डार्विन। सी, लेमार्क। डी, स्किनर। मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए, 23। बी है 23 जोड़ी। सी है 46 जोड़ी। डी है 48। किशोरावस्था को संक्रमण काल भी कहा जाता है क्योंकि यह बचपन और वयस्कता के बीच का समय है। इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें मानसिक परिवर्तन होते हैं। डी, ये सभी। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच का संबंध क्या है? ए, योग का संबंध। बी, गुणन का संबंध।
सी घटाव का संबंध और डी विभाजन का संबंध। एक बच्चा अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है, यह किस प्रकार का विकास है? ए शारीरिक, बी संवेगात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी सामाजिक। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? अवलोकन द्वारा, अनुकरण द्वारा, करके सीखना, सुनकर सीखना। शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सा चर स्वतंत्र है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ए बालकों के व्यवहार का, बी बालकों की शारीरिक वृद्धि का, सी बालकों के मानसिक विकास का, डी ये सभी। एक बच्चे का विकास किसकी अंतः क्रिया का परिणाम है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, सी वंशानुक्रम और वातावरण, डी है आर्थिक और सामाजिक कारक। संवेग शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए है इमोवेरे, बी है इमोशन, सी है मोटिव, डी है इमोशियो। बालक की किस अवस्था को खेल की आयु कहा जाता है? ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए पोषण, बी वंशानुक्रम, सी वातावरण, डी ये सभी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? गेट्स और अन्य, बी है वुडवर्थ, सी है क्रो एंड को, डी है स्किनर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध प्याजे के किस सिद्धांत से है? ए संज्ञानात्मक, बी नैतिक, सी सामाजिक, डी संवेगात्मक। बच्चों के लिए खेल का मैदान क्यों महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, डी है ये सभी। चलिए अब देखते हैं इनके उत्तर। ये है 1 से लेकर 10, ये है 11 से 21, ये 22 से 26, ये है 27 से 37, और ये है आपका 40। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।